नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका शाइन विद इन चैनल में स्वागत है। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं एक लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मैं इस चैनल पे आपको आपकी आत्मिक शांति, जीवन में स्पष्टता और आंतरिक जागृति की ओर ले जाने वाली बातों को साझा करती हूँ। अगर आप भी जीवन में पॉजिटिव चेंज, इमोशनल हीलिंग और सोल ग्रोथ चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम मिलकर खोजेंगे वो रास्ता जो आपको खुद से जोड़ता है। याद रखिए, जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर है और मैं हूँ यहाँ आपके अंदर की उत्तर की खोज की यात्रा में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकले और मन को शांत कैसे करें। दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में मन की शांति एक अहम हिस्सा बन चुका है हमारे जीवन का, जो कहीं मिसिंग है। कभी कभी हम खुद को एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा हुआ पाते हैं जहां हम रास्ता हमें वापस वहीं ले आता है, हमारे ही ख्यालों की भीड़ में। जब हम बार बार एक ही बात सोचते हैं, एक ही फिक्र, एक ही डर, एक ही गलती, तो हमारा मन थकने लगता है। हम उसे रोकना नहीं सिखाते, वो बस दौड़ता रहता है। यही है ओवर थिंकिंग, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचना। शायद आपने कभी रातों को नींद खोई हो, जब सब सो रहे होते हैं और आप अपनी ही उलझनों में जाग रहे होते हैं। एक छोटी सी बात, किसी का एक शब्द, कोई पुराना अनुभव बार बार हमारे मन में घूमता रहता है। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश उन्होंने ऐसा ना कहा होता, काश वो चले ना गए होते। हम इन काशों में इतना खो जाते हैं कि हमारा आज भी धुंधला पड़ने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये ओवर थिंकिंग शुरू कहाँ से होती है? ये वहां से शुरू होती है जहां हमारी जिंदगी में कोई अधूरापन होता है, जहां क्लैरिटी नहीं होती, जहां कोई दर्द होता है जिसे हमने दबा के रखा होता है न जाने कब से। जब हम अपने इमोशंस को पूरी तरह जी नहीं पाते, उन्हें पहचानते नहीं हैं, तो वो सोच में बदल जाते हैं। हमारा मन जो सिर्फ एक टूल है, जो सिर्फ हमारी प्लानिंग में मदद करता है, वो हमारा मास्टर बन जाता है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि ये दिखाई नहीं देती, पर अंदर ही अंदर बहुत तोड़ देती है। हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे अंदर की शांति को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे निकाला नहीं जा सकता। इससे बाहर निकलना संभव है और आज मैं आप सबसे उसी यात्रा पर चलने की बात करूंगी। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आप अपने ही मन से दोस्ती करना सीखेंगे, जहां आप अपने ही ख्यालों को पहचानना, उन्हें जेंटली छोड़ना और इनर पीस को अपनाना सीखेंगे। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस दोस्तों। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाएं, बस एक पल रुकिए और खुद से कहिए कि मैं अभी सोचों में खोई हूँ, पर मैं सोच नहीं रही हूँ। मैं वो हूँ जो इन सोचों को देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये अवेयरनेस एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल शुरुआत है दोस्तों। दूसरा कदम है ब्रीथ। हाँ, बस सांस लेना, गहरी लंबी सांस लेना और छोड़ देना। जब भी हम फिक्रमंद होते हैं, एंशियस होते हैं, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न शैलो हो जाता है। हम उथली उथली सांसें लेने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब हम परेशान होते हैं तो हम गहरी सांसें नहीं ले रहे होते, लेकिन जब हम जानबूझकर धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हैं तो हम अपने नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। हर दिन 10 मिनट बैठकर सिर्फ सांसों पर ध्यान देना होता है। ये एक सिंपल प्रैक्टिस है, पर इसका गहरा असर है दोस्तों। तीसरा, अपने मन को लिखना सिखाइए। अपनी बातों को साझा कीजिए खुद से। जब मन बातें चल रही होती हैं तो उन्हें बाहर निकालने की जरूरत होती है दोस्तों। आप किसी को बोल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप एक डायरी लीजिए और मन की सारी बातें उसमें लिख दीजिए, बिना रुके, बिना जज किए। ये एक जर्नलाइजिंग आपके इमोशंस को प्रोसेस करने में बहुत मदद करेगी। फिर आता है एक बहुत ही जेंटल एंड ट्रांसफॉर्मिंग तरीका, सेल्फ कंपैशन। खुद से प्यार करना, खुद को समझना। जब हम बार बार कोई बात सोचते हैं तो जरूर उसके पीछे कोई डर, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट छुपा हुआ होता है। उस डर को देखिए, उस रिग्रेट से बात कीजिए, खुद को माफ कीजिए। ये हीलिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है।
इसे ही इनर हीलिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग हमें अतीत में ले जाती है या भविष्य में, वो हमें वर्तमान में रहने नहीं देती, लेकिन जीवन सिर्फ अभी में है। जब आप माइंडफुल होते हैं, अवेयर होते हैं, जब आप इस पल में पूरी तरह से रहते हैं, तब आप खाने में, चलने में, नहाने में, चाय पीने में, तो आप धीरे धीरे थॉट से डिस्कनेक्ट होते हैं और एग्जिस्टेंस से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी ये सोच जो बार बार आ रही है मेरे काम की है? क्या ये मुझे आगे लेकर जा रही है या मुझे थका रही है? अगर जवाब ये सोच मुझे सिर्फ थका रही है तो बस सॉफ्टली कहिए, थैंक यू माइंड बट आई चूज पीस नाउ। मुझे शांति चाहिए। और फिर चलिए थोड़ा दिल से बात करते हैं। आपने जिंदगी में जो भी झेला है वो सब आपके अंदर कुछ ना कुछ छोड़ कर गया है दोस्तों। कोई घाव, कोई अनुभव, कोई विश्वास जो अब भी आपके मन के हर कोने में एक्टिव है। ओवर थिंकिंग उसी का संकेत है कि हीलिंग अभी बाकी है और आप उस हीलिंग के हकदार हैं। कभी कभी बातें हमें साइलेंस से डर लगता है, क्योंकि साइलेंस में हमारी सारी बातें बाहर आने लगती हैं, लेकिन वही साइलेंस हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है। इसीलिए हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताइए, बिना फोन, बिना स्क्रीन, बिना शोर। बस एक शांत जगह पर बैठ जाइए, नेचर के करीब जाइए और अपने दिल की आवाज सुनिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें। आप जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, आप कुछ पल के लिए शांत बैठ जाइए और मेरे साथ एक शॉर्ट गाइडेड प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए, कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब अपने मन को इमेजिन करिए जैसे खुला आसमान है और आपकी सोचें बस आते जाते बादल हैं, उन्हें आने दीजिए, लेकिन पकड़िए मत, सिर्फ उन्हें देखिए। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो भी आपके मन में बातें आ रही हैं, उसमें उलझिए मत, उन्हें रोकिए मत, बस उन्हें आता जाता देखिए। जब अपने दिल में कहिए, मैं अभी इस पल में सुरक्षित हूँ, मैं सोच नहीं हूँ, मैं शांति हूँ। हर बार जब भी ओवर थिंकिंग आए तो बस यही याद रखिए कि आप अलोन नहीं हैं। बहुत सारे लोग इससे महसूस करते हैं, लेकिन जो इसे पहचानता है वही इससे बाहर निकल पाता है। आपके अंदर वो शक्ति है दोस्तों, जो किसी भी उलझन को, किसी भी विचार को शांत कर सकती है। आप अपने मन के मालिक हैं, उसके गुलाम नहीं हैं। तो आज से हर बार जब भी आप खुद को खोया हुआ पाएं, थका हुआ पाएं, तो बस एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं ठीक हूँ, मैं इस पल में हूँ और यही पल मेरा सच है। आपका मन कभी कभी शोर करेगा, क्योंकि उसकी आदत है दोस्तों। आपने कभी उसे ट्रेन नहीं किया। कभी डराएगा, कभी आपको पुरानी बातों में ले जाएगा, लेकिन आप हर बार वापस आ सकते हैं इस पल में, इस सांस में, इस शांति में। दोस्तों, इस आत्मा की यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपको गाइड करने के लिए, और आप वैसे भी परफेक्ट हैं जैसे भी आप हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो की आपको दिल से छुआ हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए जो इस पल शायद उस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार।